द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, भक्तामर स्तोत्र में आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज जिनेंद्र भगवान के विविध नामों की स्तुति कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम 23वें पद्य का आज विवेचन किया जाता है। आचार्य महाराज भाव विभोर होकर अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हैं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, मुनयः मुनिगण त्वाम आपको आदित्यवर्णम सूर्य के समान वर्ण वाले, अमलम निर्मल, तमसः अंधकार से, पुरस्तात् परे रहने वाले, परमं पुमांसम परम पुरुष, आमनन्ति मानते हैं वे, त्वाम आपको, एव ही सम्यक प्रकार से, उपलभ्य प्राप्त करके, मृत्यु को, जयति जीतते हैं, शिवपदस्य शिवपद का, अन्य शिव कल्याणकारी पंथाः मार्ग नहीं है। टीकाकार कहते हैं, भो भगवन, हे भगवान, भो देव, हे देव, मुनयः योगीश्वराः, मुनयः योगीश्वर, त्वाम आपको, परमं पुमांसम सर्वोत्कृष्ट पुरुषम, परमं पुमांसम सर्वोत्कृष्ट पुरुष, आमनन्ति अंगीकुर्वन्तीत्यर्थः, आमनन्ति अंगीकार करते हैं, यह अर्थ है। भोनाथ, हे नाथ, मुनयस्त्वाम मुनिगण आपको, तमसो अंधकारस्य पुरस्तात् तमसः अंधकार से परे, अमलम भासमानम अमलम दीप्तिमान, आदित्यवर्णम सूर्यम आमनन्ति आदित्यवर्णम सूर्य मानते हैं। भो मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, मुनयस्त्वामेव भगवन्तं सम्यगुपलभ्य परिप्राप्य मृत्युं जयन्ति। मुनिगण त्वामेव भगवान को भली भांति उपलभ्य प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। शिवपदस्य शिवस्थानस्यान्यपन्था मार्गः, शिवपदस्य शिवस्थान का अन्य पंथाः
मार्ग शिवः कल्याणकारी न स्यात्, शिव कल्याणकारी नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र का आरंभ ही भक्त शब्द से हुआ था। भक्ति रस से परिपूर्ण इस स्तोत्र में भक्त की मनोदशा का वर्णन अतिशय सहजता पूर्वक हो रहा है। इस पद्य में त्वाम शब्द भक्ति सूचक पद है। प्राय करके लोक व्यवहार में किसी भी श्रेष्ठ मनुष्य को तुम अर्थात त्वाम नहीं कहा जाता। श्रेष्ठ मनुष्य के लिए आप कहने की परंपरा पूर्ण संसार में प्रचलित है। भक्ति का शास्त्र इस लौकिक व्यवहार से पूर्णतया पृथक होता है। इस शास्त्र में आप शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। भक्त अपने आराध्य के साथ इतना तन्मय होता है कि उसे अपने में और अपने आराध्य में छोटे बड़े का कोई अंतर ही ज्ञात नहीं रहता। वह सभी प्रकार के लोक व्यवहार को भूलकर सहज व्यवहार को करने लगता है। उसी की फलश्रुति है कि काव्य में त्वाम जैसे संबोधनों का प्रयोग पाया जाता है। इस स्तोत्र में ये जो त्वाम शब्द का प्रयोग है वो अनेक बार देखा जा सकता है। इस पद्य में भी बुद्धि पुरस्सर त्वाम शब्द का प्रयोग किया गया है। 23वें, 24वें और 25वें इन 3 पद्यों में जिनेंद्र भगवान के भूतार्थ और पुण्यमयी गुणों का स्मरण किया गया है। उनमें से 6 गुणों का वर्णन 23वें पद्य में है। किसी अपेक्षा से 6 गुणों का वर्णन हो रहा है और किसी अपेक्षा से 7 गुणों का कल्याण हो रहा है, वर्णन हो रहा है। यदि शिव शब्द को अलग से लेते हैं तो 7 गुण होते हैं, अन्यथा 6 ही गुण पाए जाते हैं। उनमें से पहला गुण है परम पुरुष। परम शब्द विशेषण है। सर्वोत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रधान, पर्याप्त आदि अनेक अर्थों में परम विशेषण का प्रयोग पाया जाता है। जो श्रेष्ठ गुणों में रहते हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। जो सर्वोत्तम पुरुष हैं उन्हें पुरुष कहते हैं। यह परम पुरुष नामक विशेषण 25वें पद्य में पाए जाने वाले पुरुषोत्तम इस शब्द का ही दूसरा रूप है। यहां परमम पुमांस अर्थात परम पुरुष शब्द से परमात्मा यही अर्थ लेना चाहिए। आदित्य वर्ण यह दूसरा विशेषण है। आदित्य सूर्य को कहते हैं, तो आदित्य के समान वर्ण, वर्ण का एक अर्थ स्वरूप भी होता है। तो सूर्य के समान है स्वरूप जिनका, उन्हें आदित्य वर्ण कहते हैं। सूर्य का स्वरूप क्या है? अंधकार का विनाश करना और प्रकाश का प्रसार करना। तो जिस प्रकार सूर्य की प्रभा अंधकार का विनाश करती है और अपने किरणों के द्वारा सृष्टि में प्रकाश का प्रसार करती है, उसी प्रकार भगवान के शरीर की आभा तथा भगवान के दिव्य वचन संसारवर्ती
अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करता है तथा सम्यक ज्ञान का प्रचार करता है। अतः भगवान को आदित्य वर्ण कहते हैं। यदि अन्य प्रकार से विचार किया जाए तो मुख्य रूप से यह स्तुति भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ का शारीरिक वर्ण तपे हुए सुवर्ण के समान पीला था। सूर्य भी पीतवर्णी होता है, अतः भगवान का आदित्य वर्ण ये नाम सार्थक है। इस प्रसंग में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के शोभा आदि गुणों का वर्णन करने से भगवान की स्तुति नहीं हो सकती। ऐसा आचार्य श्री कुंद जी महाराज ने समय सार में लिखा हुआ है। यहाँ आदित्य वर्ण शब्द के द्वारा भगवान की स्तुति करने को उचित कैसे माना जा सकता है? इसका समाधान ये है कि जिस शरीर के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुआ करती है, उस शरीर को भी स्वतः पूज्यता प्राप्त होती है। भगवान के मस्तक पर रहने वाले केश भी कितने पूज्य होते हैं, इसका वर्णन जब प्रथमान योग में पाया जाता है तो वहां प्रथमान योग के मर्मज्ञ आचार्य ने लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के केशों को रत्न पिटारों में रखकर स्वतः सौधर्म इंद्र उस रत्न पिटारे को क्षीर सागर में क्षेपित कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि संगति के कारण से जैसे केश पूज्य हो गए, वैसे संगति के कारण से संपूर्ण शरीर भी पूज्य हो गया। भगवान के उस शरीर में पाए जाने वाले स्पर्श, रस, गंध और वर्णादिक गुण भी तीर्थंकर प्रकृति के साथ रहने वाली अतिशय साती पुण्य प्रकृतियों के परिपाक के कारण से उत्पन्न होते हैं। अतः पुण्य के कारण से, पुण्य के परिपाक के योग से उनमें भी पूज्यता स्वयं घटित हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि आचार्य महाराज यहाँ आदित्य वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और वो कारण है ध्यान शास्त्र का। ध्यान पद्धति में दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का ध्यान कराया जाता है। अंतर्दृष्टि का विकास करने के लिए इस ध्यान का अपूर्व सहयोग प्राप्त होता है। बाल सूर्य आदित्य के समान वर्ण का धारक होता है, अर्थात पीत वर्ण का ध्यान होता है। अर्यंत भगवान का ध्यान करने से पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ये तीन धर्म ध्यान हो सकते हैं। अतः अर्यंत भगवान के वर्ण का ध्यान साधक का कल्याण करने वाला होता है। यही कारण है कि आचार्य श्री ने यहाँ आदित्य वर्ण की महिमा को स्वीकार किया है। अमल यह तीसरा विशेषण है। भगवान का शरीर संपूर्ण मलों से रहित होने के कारण अमल है। भगवान के वचन परनिंदा, आत्म प्रशंसा आदि वाचनिक दोषों से सर्वथा मुक्त है। भगवान का मन संपूर्ण मानसिक विकारों से निर्लेप है।
भगवान ने अपनी आत्मा से संलग्न हुए संपूर्ण कर्म और नो कर्म रूपी मलों का अभाव कर दिया है। अतः वे अमल अर्थात मल रहित है इस नाम के धारक हुए। तमसः पुरस्तात् ये चौथा विशेषण है। कुछ स्थानों पर तमसः परस्तात् यह विशेषण दिया गया है। भगवान स्वयं ज्ञानावरण कर्म रूप अंधकार से रहित होने से तमसः परस्तात् कहलाते हैं। भगवान की उपासना करने वाले भक्त भी आत्मा को आच्छादित करने वाले अज्ञान के नाशक होने से भगवान तमसः पुरस्तात् हैं। सांख्यों ने तम शब्द के अर्थ में तमोगुण को स्वीकार किया है। लोक व्यवहार में तम शब्द का अर्थ अंधकार है। जैनागम में तम शब्द का अर्थ पाप है। तमस इस पद में ये तीनों अर्थ समाहित हो जाते हैं, अर्थात भगवान तमोगुण से रहित है, तमोगुण से रहित करने वाले हैं। भगवान अज्ञान रूपी अंधकार से रहित है, अज्ञान रूपी अंधकार से रहित करने वाले हैं। और भगवान पापों से रहित है, पापों से रहित बनाने वाले हैं। इस प्रकार से तीनों अर्थ तमस शब्द के यहां प्रसंग प्राप्त हैं। उनसे रहित होने के कारण, उनसे परे होने के कारण भगवान तमसः पुरस्तात् या तमसः परस्तात् इस नाम को प्राप्त होते हैं। मृत्युंजय ये भगवान का पांचवा विशेषण है। मृत्युंजयति इति मृत्युंजयः। भगवान ने अनेक प्रकार की मृत्युओं को जीत लिया है। दिगंबर आगम में मृत्यु के अनेक भेद किए हैं। बाल बाल मरण है, बाल मरण है। भगवती आराधना में तो 17 प्रकार के मरणों का वर्णन है। सभी प्रकार के मरणों को जीत लिया है, इसलिए मृत्युंजय द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। और यदि जातिवाचक बना दिया जाता है तो द्वितीय विभक्ति के एक वचन से भी काम चल जाता है। तो मृत्युम जयति इति मृत्युंजय, तो दो अर्थ करने पड़ेंगे, द्वितीय विभक्ति का एक वचन बना करके और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बना करके। मृत्युन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और मृत्युम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। बाकी जयति इति जिनः ये जो कि त्यो बन जाएगा। तो मृत्युंजयति इति मृत्युंजयः। तो उनकी मतलब भगवान तो मृत्युंजय है, लेकिन भगवान के चरण शरणों को स्वीकार करने वाला भक्त भी मृत्युंजयी बनता है। अतः मृत्यु पर विजयी बनाने में साधन बनने के कारण से भी भगवान को मृत्युंजय कहते हैं। शिव पदस्य पंथाः, ये भगवान का छठा विशेषण है। आगम ग्रंथों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अद्वितीय एकत्व को मोक्ष का मार्ग माना गया है। भगवान के प्रति आस्था ही सम्यक दर्शन है। भगवान के उपदेश से प्राप्त अवबोध ही सम्यक ज्ञान है तथा भगवान के चरणों की अनुरक्ति से प्रकट जो भोग विरक्ति है वह सम्यक चारित्र है। अतः भक्ति ग्रंथानुसार स्वयं भगवान ही मोक्ष के मार्ग है। अब बचा केवल शिव शब्द। यदि इसे स्वतंत्र रूप से भगवान का गुण माना जाए, जैसे मृत्युंजय गुण है वगैरह,
तो फिर यह कल्याणकारी, हित करने वाला इस अर्थ में प्रयुक्त होगा, क्योंकि परम कल्याण, निर्वाण, शांत अथवा अक्षय पद को प्राप्त करने वाले को शिव कहते हैं। भगवान इन सारी विशेषताओं को प्राप्त कर चुके हैं, अतः भगवान को छोड़कर अन्य कोई शिव नहीं हो सकता। और यदि ऐसा ना करे तो शिव पदस्य शिव पंथाः, ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, मोक्ष मार्ग का कल्याणकारी पथ है। यह अर्थ करने पर 6 गुनी होंगे, 7 नहीं होंगे। तो हे जिनेंद्र, यह केवल मेरी मान्यता है ऐसा नहीं है। इस सत्यता को मुनिगण भी स्वीकार करते। यह भाव त्वामामनन्ति मुनयः इस पद्यांश के द्वारा आचार्य श्री ने अभिव्यक्त किया है। उपर्युक्त गुणों को धारण करने वाले श्री जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो। आज मात्र इतना ही।